बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण अंतरिक्ष में गए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर वापस नहीं लाया जा सका। अब वो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 8 महीने बाद अंतरिक्ष से धरती पर आएंगे। स्टारलाइनर में आई तकनीकी दिक्कतें। मिशन के दौरान स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में कई तकनीकी दिक्कतें आई। सबसे बड़ी समस्या हीलियम गैस के रिसाव की थी। हीलियम स्पेसक्राफ्ट के पोल्यूशन सिस्टम को स्थिर रखने और रॉकेट के ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। 25 दिनों के भीतर स्पेसक्राफ्ट में 5 हीलियम लीक दर्ज किए गए। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर भी खराब हो गए, जिससे स्पेसक्राफ्ट की दिशा और गति को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। इन दिक्कतों के चलते नासा ने स्टारलाइनर को बिना क्रू के वापस धरती पर लाने का निर्णय लिया। स्टारलाइनर के बारे में पूरी डिटेल। बोइंग कंपनी अपने CST-100 स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को स्पेस कैप्सूल कहती है। स्टारलाइनर को अमेरिकी स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने अपने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग के साथ मिलकर बनाया है। स्पेसक्राफ्ट में अधिकतम 7 एस्ट्रोनॉट एक साथ रह सकते हैं या फिर कुछ एस्ट्रोनॉट और कुछ सामान एक साथ भेजा जा सकता है। सुनीता और विल्मोर के अलावा स्पेसक्राफ्ट में लगभग 760 पाउंड यानी 345 किलोग्राम वजन का सामान है। यह स्पेस कैप्सूल एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में बने स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वहां से वापस लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। LEO पृथ्वी के चारों ओर की वह कक्षा है जिनकी पृथ्वी से दूरी 2000 किलोमीटर होती है। इतनी दूरी से पृथ्वी तक स्पेसक्राफ्ट का ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और सामान की रीसप्लाई आसान मानी जाती है। मिशन की शुरुआत। सुनीता और बुच को 5 जून को बोइंग द्वारा निर्मित स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था। उनका मिशन केवल 8 दिनों का था, जिसमें वे रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए थे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग करना था। यह पहला अवसर था जब एटलस V रॉकेट से एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा गया। इस मिशन के दौरान सुनीता और विल्मोर को स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली उड़ाना था, जो कि इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। नासा और बोइंग के बीच विवाद की अटकलें। स्टारलाइनर की वापसी के दौरान नासा ने सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बोइंग का कोई प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं था। इससे अटकलें लगाई जा रही थी कि नासा और बोइंग के बीच स्टारलाइनर के मुद्दे को लेकर विवाद है। हालांकि नासा के मैनेजर स्टीव स्चिच ने कहा है कि स्टारलाइनर ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है और उसे जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि नासा और बोइंग मिलकर इस बात की जांच करेंगे कि स्पेसक्राफ्ट में क्या खराबी आई है और क्यों हीलियम गैस का रिसाव हुआ है। मिशन की चुनौतियां और नासा का निर्णय। स्पेसक्राफ्ट में आई दिक्कतों के चलते नासा ने सुनीता और बुच को स्टारलाइनर से वापस धरती पर ना लाने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापस लाने का निर्णय लिया गया। नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट गैरेट ट्रिसमैन ने इस निर्णय की सराहना की और कहा है कि यह बिल्कुल सही निर्णय था, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट की सेफ लैंडिंग को लेकर पूरी तरह से यकीन नहीं था। नासा का प्राइवेट कंपनियों पर निर्भरता। नासा ने 2011 में अपने स्पेस शटल प्रोग्राम को बंद कर दिया था, जिसके बाद से उसे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक पहुंचने के लिए रूस के सोयूज स्पेसक्राफ्ट पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच बिगड़ते रिश्तों के चलते नासा ने प्राइवेट कंपनियों की मदद से अपने स्पेस मिशन शुरू करने का निर्णय लिया। सितंबर 2016 में नासा ने स्पेसएक्स और बोइंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत इन कंपनियों को ISS तक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने और वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए बोइंग को $4.2 बिलियन और स्पेसएक्स को $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। स्पेसएक्स की सफलता और बोइंग की चुनौतियां। स्पेसएक्स से बोइंग को पछाड़ते हुए नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक भेजने के लिए 13 सफल मिशन पूरे किए हैं, जबकि बोइंग का स्टारलाइनर मिशन 2017 में लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते ये 2 साल की देरी के बाद 2019 में बिना क्रू के फ्लाइट टेस्ट के लिए भेजा गया। 2022 में फिर से टेस्ट फ्लाइट की गई, जो सफल साबित हुई। अब बोइंग भी जल्द से जल्द स्पेसएक्स की बराबरी करना चाहती है। कंक्लूजन। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का ये मिशन कई चुनौतियों और समस्याओं से भरा रहा, लेकिन अंत में ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नासा और बोइंग ने इस मिशन के दौरान आई दिक्कतों से बहुत कुछ सीखा है, जिससे भविष्य के मिशन और भी सुरक्षित और सफल हो सकेंगे। नासा का प्राइवेट कंपनियों पर निर्भरता और उनके साथ मिलकर काम करना अंतरिक्ष के अन्वेषण का एक नए स्तर पर ले जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।